हेलो दोस्तों, अब तक आप देख चुके हो कि बेलमोड अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है और बीरस को अर्थ से डिस्ट्रॉय करने को कहता है, पर बीरस बेलमोड को मना कर देता है। फिर बेलमोड ये काम सिड्रा से करवाता है और सिड्रा अर्थ को हकाई कर देता है और विश वेजिटा को पिरामिड ऑफ पावर में ले जाता है, जहां समय की गति जितनी धीमी होती है उतनी ही ग्रेविटी का फोर्स बढ़ता है। और वहीं दूसरी तरफ मरनो गोकू से मदद मांगता है ग्रैंड प्रिस्ट और जैनो को मारने के लिए, और गोकू को आधी अधूरी कहानी सुनाता है, जिससे गोकू को लगता है कि मरनो के साथ बहुत ही गलत हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर गोकू मरनो की मदद करता है बाहर निकलने में, और तभी गोकू रेज में आकर एक बार फिर कई सारे पोर्टल खोल देता है और मरनो का वर्ल्ड पूरी तरह से टूट जाता है। फिर मरनो गोकू को यूनिवर्स 7 में ले जाता है, जहां गोकू देखता है कि अर्थ को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आगे गोकू कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये किया है, लॉर्ड बीरस। मरनो कहता है, कहाँ जा रहे हो सन गोकू, क्या तुम भूल गए हमारे बीच क्या बात हुई थी? मैंने तुम्हारे यूनिवर्स आने में मदद की है और अब तुम्हारी बारी है, चलो मेरे साथ। गोकू कहता है, मुझे माफ करना मरनो, अभी मुझे पता लगाना होगा किसने मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है और मैं उसे सजा देकर ही रहूंगा। मरनो कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। और फिर गोकू सीधा बीरस के प्लेनेट की तरफ जाता है, जहां विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, कोई बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। बीरस कहता है, ये कौन हो सकता है विश? विश कहता है, ये एनर्जी तो गोकू की एनर्जी से मेल खा रही है, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आ रहा है इसका पावर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और तभी वहाँ गोकू आ जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, लॉर्ड बीरस, अर्थ को किसने तबाह किया? बीरस कहता है, गोकू, क्या ये तुम ही हो? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, ये गोकू ही है। फिर बीरस कहता है, तुम तो काफी शक्तिशाली हो गए हो गोकू। तभी गोकू कहता है, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। लॉर्ड बीरस, कहीं इसके पीछे आपका तो हाथ नहीं है? लॉर्ड बीरस बोलिए। बीरस कहता है, मुझे माफ कर दो गोकू, मैं ये सब रोक नहीं पाया क्योंकि वो बेलमोड अब सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बन चुका है। गोकू कहता है, लेकिन आप तो उस बेलमोड से ज्यादा शक्तिशाली हो, फिर भी वो आपके यूनिवर्स में आकर इतना सब कुछ कर गया, मुझे सच बताइए लॉर्ड बीरस। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, सच कह रहे हैं गोकू। फिर बीरस कहता है, गोकू, अगर मैं कुछ भी करता तो उसे मल्टीवर्स का रूल तोड़ना समझा जाता, क्योंकि जैनो-सामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने ही उसे और उसके यूनिवर्स को सुप्रीम बनाया है, वरना मैं कब का बेलमोड की उसकी औकात याद दिला देता। फिर गोकू कहता है, मैं उस बेलमोड को छोड़ूंगा नहीं, उसकी सुप्रीम पोजीशन उसी के साथ खत्म हो जाएगी। फिर बीरस गोकू को रोकता है, गोकू, ऐसा मत करना, ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गोकू कहता है, अगर वो बीच में आए तो उन्हें भी मरना होगा। ये सुनकर बीरस और विश शॉक्ड हो जाते हैं और फिर गोकू सीधा यूनिवर्स 11 जाता है और वो अपनी पावर से पूरा यूनिवर्स 11 को हिलाने लगता है, जिससे बेलमोड खुद ब खुद उसके सामने आ जाए। और फिर सीन बेलमोड पर जाता है। बेलमोड कहता है, मार्गरीता, जब से सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बना हो तब से कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, सब काम सिड्रा और रमशी कर देते हैं। और अचानक से बेलमोड का पैलेस हिलने लगता है। बेलमोड कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? कहीं ये दोनों बेवकूफ मेरा प्लेनेट तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? मार्गरीता, देखो जरा। मार्गरीता कहती है, लॉर्ड बेलमोड, सिर्फ ये प्लेनेट ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स 11 हिल रहा है, कोई तो जरूर बाहर से आया है। बेलमोड कहता है, किसकी हिम्मत हुई है मेरी इजाजत के बिना, किसकी हिम्मत हुई है मेरे इजाजत के बिना सुप्रीम यूनिवर्स में आने की?
और तभी मार्गरीता अपनी स्टाफ में देखती है और कहती है, लॉर्ड बेलमोट, मुझे तो ये यूनिवर्स 7 का गोकू लग रहा है। फिर बेलमोट हंसकर कहता है, हाँ मार्गरीता, फिर से देखो ध्यान से, वो गोकू नहीं हो सकता। मार्गरीता कहती है, आप खुद ही देख लीजिए। फिर बेलमोट देखता है और शॉक्ड हो जाता है। अरे ये तो गोकू ही है, ये तो चैम्बर में फंसा था, ये यहाँ कैसे आ गया? फिर गोकू एक जोरदार आवाज में कहता है, जोकर बाहर आओ। फिर मार्गरीता कहती है, वो तो आपको ही बुला रहा है लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, मार्गरीता, मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ? मार्गरीता कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था लॉर्ड बेलमोट, हमें चलकर देखना चाहिए, वो चाहता क्या है। फिर बेलमोट कहता है, चुप करो मार्गरीता, मैं अब सुप्रीम डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं आप इन मॉर्टल्स को मुंह नहीं लगाना चाहता। फिर बेलमोट सिड्रा और रमशी से कम्युनिकेट करता है और कहता है, ओए सिड्रा, कामचोर, तुमने तो अर्थ डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये गोकू यहाँ कैसे आ गया? अब रमशी को लेकर यहाँ आओ जल्दी और उस गोकू को ठिकाने लगाओ। और फिर सिड्रा और रमशी यूनिवर्स 11 आ जाते हैं और उन्हें गोकू दिखाई देता है, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। रमशी कहता है, तो ये जिंदा है। सिड्रा, तुम तो कह रहे थे तुमने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सिड्रा कहता है, ये कैसे बच गया? जरूर इसने सुरंग खोदी होगी और ये पहले ही भाग गया होगा। और फिर गोकू सिड्रा और रमशी को देखता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? सिड्रा कहता है, तुम बच कैसे गए? अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सुनकर गोकू समझ जाता है कि ये दोनों भी उस बेलमोट के साथ मिले हुए हैं। फिर रमशी कहता है, सिड्रा, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे खत्म करते हैं। तभी गोकू कहता है, तो चलो आगे बढ़ो, खत्म करो मुझे। और फिर सिड्रा और रमशी दोनों ही गोकू पर हवाई बॉल मार देते हैं और वो दोनों गोकू को लग जाती है और गोकू वहां से गायब हो जाता है। रमशी कहता है, दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मर गया। सिड्रा कहता है, हाँ, ये तो कीड़े की तरह मर गया, चलो बेलमोट को बता देते हैं। तभी गोकू रमशी और सिड्रा के पीछे से बोलता है, तुम्हारे अटैक से कीड़े ही मर सकते हैं बेवकूफ, मैं नहीं। और गोकू को जिंदा देखकर सिड्रा और रमशी शॉक्ड हो जाते हैं और बेलमोट ये सब मार्गरीता की स्टाफ में देख रहा होता है। और तभी गोकू सिड्रा को एक जोरदार पंच कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और रमशी ये देखकर डर जाता है और कहता है, क्या कर दिया तुमने? एक डिस्ट्रॉयर को मार दिया। फिर गोकू कहता है, अब तुम भी मरोगे। और फिर गोकू एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है। रमशी कहता है, मुझे माफ कर दो गोकू, ये सब उस बेलमोट और बाकी डिस्ट्रॉयर ने मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था, मुझे मत मारो प्लीज। फिर गोकू कहता है, तुमने गलत का साथ दिया है और जो भी गलत के साथ होता है वो मारा जाता है। फिर गोकू रमशी को भी मार देता है और ये सब देखकर बेलमोट के पसीने छूट जाते हैं। मार्गरीता कहती है, लॉर्ड बेलमोट, ये गोकू तो आपके यूनिवर्स में कत्लेआम कर रहा है और इसने 2 डिस्ट्रॉयर को मार दिया, अब आपको इसे रोकना होगा। बेलमोट कहता है, मार्गरीता, क्या चाहती हो? 2 तो मर गए, अब फिर तीसरा शिकार मैं बनूं उसका। और फिर बेलमोट जिरेन को बुलाता है। जिरेन, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है, थोड़ा नाराज है, उसे मनाकर उसके यूनिवर्स वापस भेज दो। और फिर जिरेन सीधा गोकू के पास चला जाता है और कहता है, गोकू तुम यहाँ, तो तुमसे फिर से मुलाकात हो ही गई। गोकू कहता है, जिरेन मेरे रास्ते से हट जाओ, आज तुम्हारा डिस्ट्रॉयर मारा जाएगा। जिरेन कहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपने यूनिवर्स वापस लौट जाओ गोकू। और तभी गोकू जिरेन पर वही अटैक कर देता है जो उसने रमशी पर किया था। फिर जिरेन उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक बड़ी एनर्जी बॉल गोकू पर मार देता है जो सीधा गोकू को लग जाती है, जिससे बहुत बड़ा ही ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है
और तभी उस धुएं से रोशनी निकलती है और फिर गोकू वैसे का वैसा दिखाई देता है। ये देखकर जिरेन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या ये कैसे बच गया? मेरा अटैक ठीक इसके बॉडी पर जाके लगा था, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी जिरेन अपनी फुल पावर रेंज में आ जाता है और फिर जिरेन कई एनर्जी बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है, जिनसे गोकू इजीली बच जाता है। और तभी जिरेन गोकू पर एक पंच कर देता है, जिसे गोकू रोक लेता है और कहता है, जिरेन तुम पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर तुम मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि मैंने अभी अपनी आधी पावर भी यूज नहीं की। तो समझ जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। जिरेन कहता है, मैं एक फाइटर हूँ गोकू, पीछे हटना मैंने सीखा नहीं। और तभी गोकू अपना पावर अप करता है और जिरेन को एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे जिरेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। ये देखकर बेलमोट घबरा जाता है और चैंपा और क्विटेला से कम्युनिकेट करता है और घबराया हुआ कहता है, चैंपा, क्योटेला, जल्दी से यहाँ यूनिवर्स आ जाओ। चैंपा कहता है, पर क्यों? अभी तो मीटिंग हुई थी, फिर से क्यों बुला रहे हो? फिर क्विटेला कहता है, हाँ, और तुम घबराए हुए क्यों हो? गोकू का भूत देख लिया क्या? बेलमोट कहता है, हाँ, वो गोकू आ गया है मेरे यूनिवर्स में, तो तुम जल्दी से आ जाओ। क्विटेला कहता है, ये तुम्हारा सिरदर्द है बेलमोट, तुम ही संभालो। और क्विटेला कम्युनिकेट काट देता है। फिर चैंपा कहता है, तुम सिड्रा और रमची को क्यों नहीं बुलाते? मुझे क्यों तंग कर रहे हो? बेलमोट कहता है, अरे क्या है कि वो दोनों मर गए हैं। ये सुनकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है बेलमोट, हेलो हेलो। और फिर चैंपा भी कम्युनिकेट काट लेता है। वेडो चैंपा से पूछती है, क्या हुआ लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है, अरे कुछ नहीं, बेलमोट से रॉन्ग नंबर लग गया था, उसे तो क्योटेला से बात करनी थी। और फिर तभी गोकू बेलमोट के पास पहुंच जाता है और बेलमोट गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे गोकू, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बताओ। गोकू कहता है, हाँ, तुम्हारी जान।